नमस्कार दोस्तों साथियों, मेरा नाम अभिषेक शेखर हुआ और हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। अभी जो कल एक घटना हुई है वो यह हुई है। यह घटना हुई है कि अभी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे पीएम बोरिस जॉनसन, तो ये जो घटना चक्र के बारे में हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं। ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो इसी के बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि ऐसा हालात हो गया, ऐसा कौन सा स्थिति परिस्थिति ऐसा आ गया जिसके कारण ब्रिटेन के जो पीएम है प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, उनको अपने पद से, प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि अभी उनके पास समय बचा हुआ था। 2019 में 23 जुलाई 2019 को उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर आसीन हुए थे। यानी कि 23 जुलाई 2019 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद पर वह आसीन हुए थे और अभी उनका कार्यकाल काफ़ी बचा हुआ था, लेकिन फिर भी उनको इस्तीफा देना पड़ा। तो देखिए ऐसा कौन सा परिस्थिति हो गया कौन सा ऐसा हालत बन गया जिसके कारण उनको ये इस्तीफा, प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। तो अभी जो है ना, उन्होंने घोषणा ये किया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये जो लंदन में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें जो घोषणा किया कि उन्होंने वो जो है ना, बोरिस जॉनसन ने घोषणा की कि मैं अपने ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है ब्रिटेन में अभी कंजर्वेटिव पार्टी है, वही है ना सत्ता में है और ये बोरिस जॉनसन उसके नेता है, इसीलिए वो प्रधानमंत्री है। तो अभी है ना, वो ये कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे दिए हैं और है ना अभी उनको प्रधानमंत्री के पद पर बने रहने के लिए कहा गया है। और जब तक है ना नए नेता का चुनाव नहीं हो जाएगा ब्रिटेन में, तब तक वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद पर बने रहेंगे। तो ये है ना ये ऐसा कौन सा स्थिति आ गया। तो देखिए इसका अनेक कारण है, एक दो स्थिति नहीं है, 3-4 ऐसा स्थिति है आ गया जिसके कारण उनको, ये बोरिस जॉनसन को है ना त्याग पत्र देना पड़ा है, इस्तीफा देना पड़ा है। तो उन्हीं कारणों पर अभी हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे बड़ा कारण क्या है। देखिए यौन शोषण के आरोपी सांसद क्रिस पिंचर। देखिए ब्रिटेन में एक सांसद है, पार्लियामेंट है, जैसे भारत में एमपी होता है उसी तरह ब्रिटेन में भी पार्लियामेंट है। तो वहाँ का एक एमपी है, सांसद है। देखिए यौन शोषण, सेक्स स्कैंडल, यौन शोषण का आप समझते हैं, सेक्स स्कैंडल में आरोपी। देखिए सेक्स स्कैंडल के आरोपी सांसद क्रिस पिंचर। देखिए क्रिस पिंचर नाम का एक सांसद है, पार्लियामेंट है ब्रिटेन का, जो सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व था और उस पर है ना यौनाचार का आरोप था, सेक्स स्कैंडल में था। तो उसको है ना डिप्टी चीफ व्हिप, देखिए डिप्टी चीफ व्हिप के पद पर नियुक्त कर दिया गया। यानी कि है ना ये जो बोरिस जॉनसन है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, जो वहाँ का एक एमपी था, पार्लियामेंट का मेंबर था, ब्रिटेन सांसद था, उस पर है ना सेक्स स्कैंडल का पूरा आरोप था, यौनाचार में पूरा लिप्त था। यह पूरी जानकारी थी, ये जानकारी होते हुए भी ये भी, यानी कि वहाँ के जो बोरिस जॉनसन है उनको पूरी जानकारी थी कि ये जो सांसद है उसको वो सेक्स स्कैंडल में यौनाचार का आरोप है, लेकिन फिर भी उसको ये क्रिस पिंचर नाम के सांसद को डिप्टी चीफ व्हिप के पद पर नियुक्त कर दिया गया। और जब उनसे ये पूछा गया कि आपको जब ये मालूम था कि इस पर तो सेक्स स्कैंडल का आरोप है, यौनाचार में लिप्त है, फिर भी आप इसको डिप्टी चीफ व्हिप के पद पर क्यों नियुक्त किए, तो उन्होंने इनकार कर दिया, साफ झूठ बोल दिया, इनकार कर दिया। यानी कि प्रधानमंत्री का पद कितना ऊंचा होता है, लेकिन वो उस पद की गरिमा को भी ठेस पहुंचाई, झूठ बोला। सारी जानकारी थी उनको कि है ना ये क्रिस पिंचर जो है ना सेक्स स्कैंडल, यौनाचार में लिप्त है, फिर भी उसको डिप्टी चीफ बना दिया। और जब है ना पूछा गया कि आप है ना, जब इस पर आरोप है इतना यौनाचार का, फिर भी आप इसको किस लिए बनाए, तो झूठ बोल दिया कि नहीं, मुझे मालूम नहीं था। हालांकि बाद में जाके अपनी गलती स्वीकार की और उन्होंने इसके लिए माफी भी मांगा। तो देखिए प्रधानमंत्री का पद एक तरह से इतना गरिमापूर्ण होता है कि आप समझ नहीं सकते हैं। ऐसा व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए,
जब ये जानता था कि ये है ना सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व है, यौनाचार का आरोप है, फिर भी है ना इसको डिप्टी चीफ जानकारी होते हुए भी डिप्टी चीफ व्हिप बना दिया गया। अब बाद में जब पूछा गया कि आप जानकारी होते हुए भी ऐसा किस लिए किए, तो उन्होंने बोल दिया कि मुझे जानकारी नहीं थी, झूठ बोला। आज बाद में जब इसका पता चल गया, कागजात के द्वारा इनको पता चल गया लोगों को कि है ना नहीं तो जानकारी था प्रधानमंत्री को, तो फिर भी झूठ बोला। अब बाद में इस बात को स्वीकार किया कि नहीं मैंने झूठ बोला। तो देखिए ऐसा प्रधानमंत्री पहले झूठ बोला, बाद में अपना गलती स्वीकार किया। तो झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री है बोरिस जॉनसन, और है ना सो गलत काम किया कि है ना सेक्स स्कैंडल में इन्वॉल्व एक एमपी को इतना ऊंचा पद दिया। फिर दूसरा बात यह है कि देखिए लॉकडाउन के दौरान शराब पार्टी को लेकर फजीहत हुई। अब देखिए कोरोना हो गया, पेंडेमिक आ गया, यूरोप में सबसे ज्यादा आया सबसे ज्यादा कोरोना का मार कहाँ हुआ, यूरोप में हुआ, चाइना में हुआ, उसके बाद सबसे ज्यादा यूरोप में हुआ। सबसे पहले वहाँ का इटली, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, ये सब देश में, स्पेन में पूरा कोरोना फैल गया, वहाँ पूरा लॉकडाउन लग गया। तो देखिए सबसे पहले लॉकडाउन पूरे कहाँ लगा, पूरे यूरोप में लगा लॉकडाउन। तो पूरा देखिए पूरे यूरोप में लग गया लॉकडाउन, ब्रिटेन में भी पूरा लॉकडाउन हो गया। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, बोरिस जॉनसन। अब बोरिस जॉनसन प्रधानमंत्री थे, पूरे ब्रिटेन में क्या था, लॉकडाउन लग गया था, कोरोना वायरस ये सब लग गया था, लोगों पर पाबंदी लग गई कि घर में बैठे, यानी कि लोग को बोल दिया गया कि आप लोग घर में बैठे, घर से बाहर नहीं निकलना है, लॉकडाउन लग गया है, पूरा कोरोना वायरस फैल गया है, एक साथ इकट्ठा नहीं होना है। तो देखिए पूरे जनता को ये बोल दिया गया कि पूरा लॉकडाउन लगा है। इस लॉकडाउन में क्या हुआ कि प्रधानमंत्री आवास ब्रिटेन में जो प्रधानमंत्री आवास है 10 डाउनिंग स्ट्रीट, तो आप समझ गए कि ब्रिटेन जो होता है ना, वहाँ का जो प्रधानमंत्री आवास है वो कहाँ है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट कहाँ है, लंदन में। तो वहीं पर प्रधानमंत्री का आवास है। अब देखिए पूरे ब्रिटेन में लॉकडाउन लगा हुआ है, लोगों को आप एक साथ इकट्ठा होने पर पाबंदी है, अनेक तरह का पाबंदी है, फिर भी प्रधानमंत्री आवास जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट है लंदन में, वहाँ पर प्रधानमंत्री आवास, वहाँ पर ना सो वहाँ पर पार्टी हुआ, उसमें उस पार्टी में बोरिस जॉनसन जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे वो शामिल हुए, और भी कितने लोग उस पार्टी में शामिल हुए। अब देखिए पूरे लंदन में, ब्रिटेन में लॉकडाउन लगा हुआ है, कोरोना का मार पूरा हो रहा है एकदम। यह है कि इकट्ठा नहीं होना है, घर से बाहर नहीं निकलना है, लेकिन उस समय ये प्रधानमंत्री आवास जो 10 डाउनिंग स्ट्रीट था उसमें पार्टी हो रहा था। उस पार्टी में ये जो है ना सो बोरिस जॉनसन खुद शामिल थे, अनेक लोग शामिल थे, एक साथ इकट्ठा हुए थे। तो लॉकडाउन में है ना प्रधानमंत्री आवास में पार्टी हो रहा था। तो देखिए कितना ये गंभीर बात है, और इसको है ना सो पार्टी गेट स्कैंडल कहा गया। अब देखिए कि इतना बड़ा पार्टी था, उसमें किस किस तरह का चीज होता है, बहुत ही है ना सो गलत चीज भी हो सकता है, शराब पी सकता है, कुछ है ना सो गलत चीज भी हो सकता है, सेक्स टाइप का चीज भी, ये सब भी होता है यूरोपीय सब में। तो देखिए इस समय पूरा पाबंदी लॉकडाउन लगा हुआ था, उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अपने आवास में क्या पार्टी कर रहे थे। जब आरोप लगा तो उन्होंने इस आरोप से इनकार किया। तो झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन पहले तो है ना सो गलत काम किया कि उसमें अपने प्रधानमंत्री का आवास में पार्टी किया। जब है ना सो जब लोगों को पता चला इसका कि है ना प्रधानमंत्री आवास में पार्टी हो रहा है, तो पार्टी हो रहा है, तो इसका इनकार कर दिया कि नहीं पार्टी नहीं हो रहा है। लेकिन बाद में फिर इस बात को स्वीकार किया कि नहीं हम लोग पार्टी कर रहे थे। शुरू में पहले झूठ बोला कि नहीं पार्टी नहीं हो रहा था, बाद में फिर जब और भी गंभीर आरोप लगने लगे तो फिर स्वीकार किया कि हाँ पार्टी हो रहा था। तो इसको पार्टी गेट स्कैंडल कहा जाता है। ब्रिटेन में, लंदन में इसको पार्टी गेट स्कैंडल कहा जाता है कि जब है ना पूरे लॉकडाउन था, सब कोई घर में बंद था, ये प्रधानमंत्री आवास में लोगों को इकट्ठा करके पार्टी कर रहे थे, शराब का महफिल सज रहा था, उल्टा सीधा चीज हो रहा था। तो इसको है ना पार्टी गेट स्कैंडल कहा जाता है। अब जब आरोप लगा तो इनकार कर दिया, लेकिन फिर बाद में अपनी गलती स्वीकार की, और उसके बाद जुर्माना भी भरा। देखिए जुर्माना भी भरा, बाद में प्रधानमंत्री ये जुर्माना भरा। तो ये झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री। फिर उसका देखिए प्रिंस फिलिप के अंतिम संस्कार के पहले भी शराब पार्टी की। देखिए ये राजकुमार है प्रिंस फिलिप जो है सो वहाँ के ब्रिटेन के, इंग्लैंड के राजकुमार है। तो ये इंग्लैंड के राजकुमार के अंतिम संस्कार के पहले भी शराब पार्टी की। तो देखिए ऐसा काम हो रहा है, जो वहाँ का राजकुमार है, राजा है, उसके अंतिम संस्कार के पहले है ना सो वो अपने प्रधानमंत्री आवास में 10 डाउनिंग स्ट्रीट में पार्टी कर रहे थे, शराब की पार्टी, शराब पीने वाला ये प्रधानमंत्री। फिर देखिए और क्या है,
पार्टी संसद पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोपों से निपटने पर आलोचना, यानी कि उनका कितना भी है ना, कुछ कुछ एमपी ऐसा था जो सेक्स स्कैंडलिज्म में पूरा लिप्त था। आप तो सोची सुनी लिए हैं कि क्रिस पिंचर को डिप्टी चीफ विप बना दिया और इस पर पूरा सेक्स स्कैंडल का आरोप था। और उसके बाद देखिए महंगाई दर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के कारण आक्रोश झेलना पड़ा, यानी कि ब्रिटेन में अब ना अगला कारण क्या है कि ये सब चीज तो हुआ ही कि है ना सो ये सब चीज तो हुआ। ब्रिटेन में इस समय ब्रिटेन की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है। आप लोग सोचते होंगे कि हमारा देश भारत है, इसी का आर्थिक स्थिति खराब है, पाकिस्तान का, श्रीलंका का, लेकिन बात एक और बात है कि ब्रिटेन अभी जो ऐसा देश है इसका आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो चुका है, दयनीय हो चुका है। अभी जब से रूस और यूक्रेन युद्ध हुआ है तो उस समय और भी खराब स्थिति हो गया। वहां पर पेट्रोल डीजल का दाम आसमान छू रहा है। लोग भारत में अगर गैस का सिलेंडर का दाम बढ़ जाता है, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ता है तो इतना लोग आक्रोश में आ जाता है, इतना हो हल्ला होता है। लेकिन ब्रिटेन में अभी है ना भयंकर महंगाई है, पेट्रोल डीजल का दाम, गैस का, एनर्जी का, ये सब जो होता है ना, एनर्जी फ्यूल, ये सब का प्राइस काफ़ी हाई है। तो वहाँ पर है ना सो बहुत ही बेरोजगारी हो गया है, आर्थिक स्थिति ब्रिटेन की बहुत डवाडोल है, महंगाई दर ज़्यादा है और बेरोजगारी भी हो गया है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि है ना सो बेरोजगारी, महंगाई, है ना, वहाँ का इकोनॉमिक को सुधारने में ये पूरी तरह नाकाम विफल हुए। अब विफल हो गए। इन पर है ना सो सेक्स स्कैंडल के शराब पार्टी करने वाला, झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री था, सेक्स स्कैंडल के इन्वॉल्व है ना, पार्लियामेंट को है ना सो ऊंचा ऊंचा पद दिया। तो देखिए ये किस तरह टाइप का पीएम है बोरिस जॉनसन। इस सब के कारण जो है ना सो कुछ उपचुनाव हो गया, मई में उपचुनाव हुआ। ये है ना सो अभी ब्रिटेन में कौन पार्टी सत्ता में है? कंजर्वेटिव पार्टी जो है कि ब्रिटेन में अभी सत्ता में है। और उसके नेता कौन है? बोरिस जॉनसन, जो प्रधानमंत्री है। तो अभी प्रधान नेता पद से इस्तीफा दे दिए हैं। अब नया नेता पद का जब चुनाव होगा तो उनको दूसरा एक पीएम ब्रिटेन को मिलेगा। तो ये सब स्थिति था कि जब ब्रिटेन में है ना कुछ हाल ही में उपचुनाव हुआ। अब उपचुनाव में है ना सो कंजर्वेटिव पार्टी जो सत्ता में है, अभी सत्ता में है कंजर्वेटिव पार्टी ब्रिटेन में, तो बुरी तरह हार गई। उपचुनाव में कंजर्वेटिव पार्टी का हार हुआ और वहां की लेबर पार्टी, विपक्षी पार्टी कौन है? लेबर पार्टी, वो चुनाव जीत गई। अब देखिए क्या हुआ कि है ना सो जो सत्ता में पार्टी है कंजर्वेटिव पार्टी, वो है ना सब उपचुनाव इस समय बुरी तरह हार गई। और वहाँ की विपक्षी पार्टी लेबर पार्टी, जो कि है ना उसको सत्ता में आने का उम्मीद नहीं था, वो है ना जीत रही है चुनाव। अभी ब्रिटेन में लगभग 2 दशक से कंजर्वेटिव पार्टी लगातार सत्ता में है। आप समझ रहे हैं कि है ना ब्रिटेन में स्थिति यह है कि लगभग 2 दशक से कंजर्वेटिव पार्टी ही लगातार सत्ता में है। लेबर पार्टी जो विपक्षी पार्टी है उसको अभी सत्ता 2 दशक से नहीं मिली है। और 2019 में जब है ना सो चुनाव हुआ था उसमें कंजर्वेटिव पार्टी को बहुत ही भयंकर मत मिला था, यानी कि बहुत ही भारी मतों से वो विजयी हुई थी। कौन? कंजर्वेटिव पार्टी, जिसके नेता बोरिस जॉनसन। अब इस्तीफा दे दिए और लेबर पार्टी बुरी तरह हारी थी। अब उपचुनाव हुआ है तो इसमें ना लेबर पार्टी जीत गई और कंजर्वेटिव पार्टी का बुरी तरह हार हो गया। तो वहाँ के जो कंजर्वेटिव पार्टी के जो नेता थे, मंत्री थे, ये सब सोचने लगे कि अब अगर चुनाव हो जाएगा तो लेबर पार्टी पूरी तरह से जीत जाएगी या कंजर्वेटिव पार्टी का बुरी तरह हार होगा। यानी कि वहां पर एकदम पूरा सत्ता के गलियारे में ये पूरा हो गया। वहां का सर्वे ये सब आने लगा कि अगर अभी चुनाव हो जाए ब्रिटेन में प्रधानमंत्री का, तो उसमें है ना सो लेबर पार्टी पूरी बहुत ही भयंकर बहुमत से जीत जाएगा। और ये जो कंजर्वेटिव पार्टी है इसका बुरी तरह हार होगा। तो इसके कारण कंजर्वेटिव पार्टी के कितना भी नेता थे, मंत्री थे, कितना मंत्री नेता, ये सब इस्तीफा देने लगे। अब वो कंजर्वेटिव पार्टी का नेता है, जितना एमपी है, मंत्री है, ये सब है ना सो अब है ना इस्तीफा दे दिया मंत्री पद से। ऋषि सुनक है जो कि वहाँ के है ना सो वित्त मंत्री है, वो है ना सो इस्तीफा दे दिए। फिर है ना ये साजिद जाविद, देखिए साजिद जाविद वहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है, वो भी इस्तीफा दे दिए। तो सब है ना इस्तीफा देने लगा, कितना मंत्री इस्तीफा देने लगा, वहाँ का नेता सब इस्तीफा देने लगा। समझ गया कि है ना सो अगर ये बोरिस जॉनसन जो अभी प्रधानमंत्री है ब्रिटेन का, अगर रहा तो चुनाव में बुरी तरह हार जाएगा कंजर्वेटिव पार्टी। तो इस तरह उनको जब सब है ना उसका कितना मंत्री, लगभग 50 नेता मंत्री ये सब इस्तीफा दे दिया। अब लगातार कितना मंत्री उसके जो है ना सो ब्रिटेन में कितना पार्लियामेंट में जो भी मंत्री थे ऊंचे पद पर, ये सब लगातार इस्तीफा दे दिए, जिससे मजबूर होके
मजबूर होकर ये बोरिस जॉनसन को यह फैसला लेना पड़ा, ऐलान करना पड़ा कि अब हम है सो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद से इस्तीफा दे रहे हैं, अब नया नेता का चुनाव आप लोग कर लीजिए। तो है ना, सो ये हुआ कि अब मैंने कंजर्वेटिव पार्टी, अब स्थिति ऐसा ब्रिटेन में है कि कंजर्वेटिव पार्टी बुरी तरह हार जाएगी, तो वहाँ का वो पार्टी ये समझ गई कि ये जो बोरिस जॉनसन है, ये अगर प्रधानमंत्री रहा तो हम लोग तो चुनाव जीत नहीं सकेंगे, इसलिए सब वहाँ का नेता मंत्री ये सब इस्तीफा दे दिया। जब सब इस्तीफा दे दिया तो बोरिस जॉनसन को अब वो कंजर्वेटिव पार्टी के नेता पद से इस्तीफा देना पड़ा। अब है ना, बोल दिया कि अब नया नेता का चुनाव कर लीजिए, नया नेता का चुनाव होगा तो फिर नया ब्रिटेन को पीएम मिलेगा। तो ये सब स्थिति है कि वहाँ पर महंगाई हो गया, बेरोजगारी हो गया, एनर्जी का प्राइस ज़्यादा हो गया। वहाँ पर अब है ना, यूएनओ का रिपोर्ट है कि अब है ना, सो ये मात्र 70 दिन का गेहूं बचा हुआ है बहुत से। तो देखिए वहाँ पर खाद्य संकट हो गया, गेहूं का दाम काफ़ी बढ़ गया है, रूस यूक्रेन का वार हो गया, जिसके कारण वहाँ पर है ना, सो खाद्य तेल का दाम बढ़ गया। गेहूं वहाँ खाने के लिए नहीं है, है ना, ये फूड का क्राइसिस हो गया है। तो फिर है ना, क्या होगा, बेरोजगारी चरम पर ब्रिटेन में है, महंगाई है, बेरोजगारी है, आपको है ना, सो ये पेट्रोल डीजल एनर्जी गैस इस सब का दाम आसमान छू रहा है। तो ये तो हारेगी ना। ऊपर से ये प्रधानमंत्री झूठ बोलने वाला है, झूठा प्रधानमंत्री है, सेक्स स्कैंडल पार्टी में लिप्त रहता है। कितना मंत्री उसी के पार्टी का इसके विरोध में इस्तीफा दे दिया, मंत्री सब इस्तीफा दे दिया कंजर्वेटिव पार्टी का, तो उसको झक मार के बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा। अब नया चुनाव होगा। हालांकि अक्टूबर तक है ना, बोरिस जॉनसन अभी इस पद पर बना रहेंगे। अब जब नया नेता का चुनाव होगा तो फिर ब्रिटेन को नया पीएम मिलेगा। तो यही सब देखिए, ये सब कारण है जिसके कारण है ना, सो इसको है ना, सो बोरिस जॉनसन को इस्तीफा दे के जाना पड़ा। अब नया चुनाव होगा, अब ना, सो नया चुनाव होगा तो हो सकता है अभी चुनाव हो जाए तो वहाँ पर लेबर पार्टी जीत जाएगी। अब देखिए ये जो बोरिस जॉनसन है, ये जो है ना, सो 2 बार लंदन के मेयर रह चुके हैं। तो क्या 2 बार लंदन के मेयर रह चुके हैं, ब्रिटेन के विदेश मंत्री रह चुके हैं। आप सोचिए 2 बार जो लंदन का मेयर रह चुका है, विदेश मंत्री बाद में पीएम बना। जब है ना ये विदेश मंत्री था बोरिस जॉनसन, तो है ना, सो ये इसने विरोध किया था ब्रिटेन का ब्रिटेन पहले यूरोपियन यूनियन जो होता है ना, यूरोपियन यूनियन आप जानते हैं, पहले ब्रिटेन यूरोपियन यूनियन का सदस्य था। तो इसने है ना, जब उस समय विदेश मंत्री थे ब्रिटेन के, कौन, बोरिस जॉनसन ने, तो बोरिस जॉनसन ने इसका विरोध किया था। और उसके बाद है ना, सो 2016 में ब्रिटेन जो है सो यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। यानी कि जो ब्रिटेन जो यूरोपियन यूनियन का सदस्य था 2016 में, वो उसने फैसला लिया, जनमत संग्रह हुआ ब्रिटेन में। तो उसमें यह फैसला हुआ कि ब्रिटेन को है ना यूरोपियन संघ से अलग हो गया। तो उस समय विदेश मंत्री कौन थे, बोरिस जॉनसन। तो ये बोरिस जॉनसन का इसमें बहुत बड़ा हाथ था कि ब्रिटेन को यूरोपियन यूनियन से अलग करके एक अलग रहेगा। अब इसमें लेबर पार्टी है ना, सो ये चाहता है, वहाँ का उसका नेता सब ये चाहता है कि ब्रिटेन फिर से यूरोपियन यूनियन का सदस्य बन जाए। ईयू का मतलब क्या होता है, यूरोपियन यूनियन। तो ये जो लेबर पार्टी है जब सत्ता में आएगी तो वहाँ के उसके नेता ये सब चाहेंगे कि ब्रिटेन फिर से यूरोपियन यूनियन का सदस्य मेंबर बन जाए। अब पहले तो था ही, लेकिन 2016 में वहाँ जनमत संग्रह हुआ और उसमें विदेश मंत्री थे बोरिस जॉनसन, उनका काफ़ी हाथ था और उसने फैसला लिया कि है ना, तो ब्रिटेन अब यूरोपियन यूनियन से अलग होगा। लेकिन अब है ना, लेबर पार्टी जीतेगा तो हो सकता है कि ब्रिटेन फिर से यूरोपियन यूनियन में शामिल हो जाए। तो देखिए ये सब खिस्सा कहानी है। अभी है ना, जब प्रधानमंत्री, अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो हो सकता है, देखिए सबसे बड़ा ये है ना कि लिज ट्रस जो कि विदेश मंत्री है। तो अब क्या है, लिज ट्रस, ये है विदेश मंत्री, कहाँ की, ब्रिटेन की। तो इसका संभावना ये है कि लिज ट्रस जो विदेश मंत्री है ब्रिटेन की, वो ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन सकती है। सबसे ज्यादा उम्मीद इसी को है, लिज ट्रस जो कि विदेश मंत्री है, कहाँ की विदेश मंत्री है, ये ब्रिटेन की। इसका संभावना है पूरी तरह से कि ये यहाँ की प्रधानमंत्री बने। दूसरा है बेन बालेस, ये है ना रक्षा मंत्री है ब्रिटेन का। तो ये है ना डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री है, कहाँ का, विदेश मंत्री का, बेन बालेस। तो इसका भी संभावना है कि ये भी प्रधानमंत्री बन सकता है। तो पहला है लिज ट्रस, दूसरा है बेन बालेस जो कि रक्षा मंत्री है, वो बन सकता है। और भी है जैसे ऋषि सुनक है ना, भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है जो कि वहाँ के वित्त मंत्री थे। तो बोल रहा है कि चलो ये भी ऋषि सुनक ये भी बन सकता है। फिर से प्रीति पटेल, अब प्रीति पटेल जो है
प्रीति पटेल है जो भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक है, भारतीय मूल की ब्रिटिश नागरिक है प्रीति पटेल, तो ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी है, ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी है। तो ये इसका भी संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि ये भी हो सकती है ब्रिटेन की प्रधानमंत्री बन जाए। और भी है साजिद जाविद, साजिद जाविद, ये है ना भारत, ये पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश नागरिक है, ये पाकिस्तानी मूल का ब्रिटिश नागरिक है साजिद जाविद, और जो कि हेल्थ मिनिस्टर था, तो रिजाइन दे दिया। तो संभावना है कि ये भी बन जाए। तो लेकिन है ना सबसे ज्यादा है कि लिज ट्रस और वेन वालेस, यही है ना दोनों बन सकता है। हो सकते हैं ऋषि सुनक भी बन जाए तो अलग बात है। तो देखिए ये स्थिति है, जो कारण है यही मूल में ये कारण है, और संभावना है बता दिए कि कौन कौन अभी नया प्रधानमंत्री बन सकता है। तो धन्यवाद।